हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जितना कदम आगे बढ़ाते हैं, आपको लोग 10 कदम से पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये कुदरत का नियम है कि जो इंसान जितनी तरक्की करता है, उससे जलने वाले बहुत लोग होते हैं। और कहते हैं कि इंसान की कामयाबी देखनी हो, ये देखना हो कि वो कितना कामयाब है, तो उसके दुश्मनों की गिनती गिन लो। जितने ज़्यादा उसके दुश्मन होंगे, उतनी उसकी बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि एक इंसान जब कामयाब होता है तो उससे बहुत लोग जलते हैं, उसके अपने ही उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो देखना, आप जब भी कोई इंसान तरक्की कर रहा होता है, जब उसकी शुरुआत के दिन होते हैं मेहनत करने के, तो उसे खींचने वाले, उसकी टांग खींचने वाले अपने रिश्तेदार भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, और उसके आसपास के जो लोग होते हैं, सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जो कामयाब इंसान होगा, वो किसी की तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि ये जो टांग खींचने वाले लोग होते हैं, ये जहाँ पे होते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो इंसान आगे अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर होता है, वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन वो अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होता कभी भी। तो आपने जब भी कोई काम करना है, तो कभी परवाह नहीं करनी कि लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं। क्योंकि जो इंसान जितना ज़्यादा कामयाब होता जाएगा, लोग उससे उतना जलना शुरू कर देते हैं, उसकी टाँग खींचना शुरू कर देंगे, उसके बारे में इधर-उधर बातें बनानी शुरू कर देंगे कि किसी तरह से उसको हम उसके पथ से भ्रष्ट कर दें। लेकिन ये सोचना कि ये कुदरत का नियम है। कहते हैं प्रकृति होती है, वो होती है प्रकट करने वाली। तो आप जो भी कर रहे हो, जो भी करो, ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, किसी के साथ धोखा मत करो। और फिर आप ये सोचो कि आप कामयाब होगे ही होगे। कहते हैं सच की नैया हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। तो आपने जो भी काम करना है, सच्चाई से करना है। और जब भी किसी का आपने सफल व्यक्ति का इतिहास देखना हो, तो उसका एक दुःख भरा इतिहास होगा। कहते हैं एक दुःख भरे इतिहास के पीछे बहुत बड़ी सफलता होती है, और जो बड़ी सफलता होती है उसके पीछे एक दुःख भरा इतिहास होता है। कहते हैं जिसने जितना दुःख सहा होता है, उसको उतनी बड़ी सफलता मिलती है। तो कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो कुदरत है, ये ऐसे ही किसी को कुछ नहीं दे देती। पहले खूब टटोलती है इसको, खूब उसकी परीक्षा लेती है। ये जो सच की राह होती है, बहुत कठिन होती है, बहुत मुश्किल होती है। जो इसको एक बार पार कर गया तो समझो वो कामयाब हो गया। लेकिन जो घबरा गया, जो ये जो लोग खींचने वाले होते हैं, टाँग खींचने वाले होते हैं, अगर उनसे डर गया, तो फिर वो कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि जैसे सड़क बनती है, तो कई बार क्या होता है, सड़कें नहीं बनती है, तो वो इतनी कच्ची बनती है कि 2 दिन बाद वो टूट जाती है। फिर एक बार ऐसी सड़क बनती है, 2-3 महीने बाद टूट जाती है। लेकिन एक होती है बिल्कुल पक्की सड़क, जो बिल्कुल सही उससे बनती है, मेहनत से बनती है, तो वो सारी लाइफ टाइम के लिए बन जाती है, वो सड़क टूटती नहीं है। उसके ऊपर चाहे भारी वाहन जाएँ, जितने मर्ज़ी ट्रक जाएँ, जो मर्ज़ी जाएँ, वो टूटेगी नहीं। लेकिन जो होती है हल्की सड़क होती है, वो बारिश आने से टूट जाएगी, खड्डे पड़ जाएँगे, कोई हल्का-सा भी वाहन आएगा तो उसके ऊपर वो टूट जाएगी। तो हमें एक पक्की सड़क बनना है, और ये पक्की सड़क बनती है ईमानदारी और सत्य की राह पे। जो सत्य की राह पे चलते हैं, उनके पग-पग पे परीक्षाएँ आएँगी, उनके अपने भी शत्रु हो जाते हैं। जब भी आप कोई अच्छा काम करने लगोगे, सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, तो आपके सबसे पहले अपने ही दुश्मन हो जाते हैं, और आपने कभी इनको सफाई नहीं देनी। कहते हैं सफाई दोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, और ना किसी से बदला लेना है। कहते हैं मूर्ख लोग बदला लेते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो तो उनसे किनारा कर लेते हैं। आप किस-किस से बहस करोगे? अपनों से बहस करोगे, या पड़ोसियों से बहस करोगे, या जो आपके आस-पास लोग हैं, किससे बहस करोगे आप? तो आपने कभी भी किसी से बदला लेने में और बहस करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। सिर्फ़ अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन का एक ही लक्ष्य था, मछली की आँख में उसने देखा और उसने तीर पे निशाना लगा दिया। तो अपनी आँख को हमेशा अर्जुन की तरह रखना है अपने, और कभी भी जो दाएँ-बाएँ लोग होते हैं, टाँग खींच रहे होते हैं, उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना। इनसे आपने किनारा कर लेना है, इनको आपने इग्नोर कर देना है, और इनको आपने ब्लॉक कर देना है। अगर आपको कोई लोग ऐसे ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इनकी वजह से आप अपना लक्ष्य ख़राब ना करिए, इनको अपने प्रोफ़ाइल से ब्लॉक ही कर दीजिए। क्योंकि जो सफल इंसान होता है, उसने बहुत कुछ करना होता है, बहुत आगे जाना होता है। लेकिन ये जो टाँग खींचने वाले लोग होते हैं, आपके अपने भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं इसमें, तो ये ना तो खुद कुछ करेंगे, ना आपको कुछ करने देंगे। ये सोचेंगे कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है? आपको मना करेंगे कि ये काम मत करो आप। लेकिन आपने अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, मेहनत से आपने आगे बढ़ते ही जाना है, क्योंकि जो सच का साथ हमेशा वो परमात्मा देता है। आपका काम है सिर्फ़ सच्चाई और सफाई से मेहनत करना। आगे आपने रिज़ल्ट परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है। क्योंकि यहाँ की अदालत में तो कई बार झूठे केस में भी जीत सकते हैं, लेकिन एक परमात्मा की अदालत ऐसी है कि अगर आप सच का साथ दे रहे हो, ईमानदारी से चल रहे हो, तो उसका मुकदमा कभी भी झूठा नहीं हो सकता, ना ही उसके कभी गवाह बिकते हैं। और उसकी जो वकालत है ना, वो हमेशा सच्चे वकीलों से भरी हुई है। वहाँ पे जज भी सच्चा है और वकील भी सच्चा है, तो उसके ऊपर सारे फैसले छोड़ दो, क्योंकि उस परमात्मा का फैसला कभी भी गलत नहीं होता।
और आप जो भी आज कर रहे हो, उसका आपको 10 गुना करके मिलेगा। आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, तो आपको 10 गुना के मिलेगा, लेकिन उसका फ़ैसला सिर्फ़ वही होता है कि आपने सच्चाई से चलना है। कोई जितना मर्ज़ी आपको खींचे, आपके राह से आपको भटकाए, लेकिन आपने भटकना नहीं है। अपना सच का साथ नहीं छोड़ना, हमेशा अपने रास्ते पे मेहनत करते जाना है। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी है, आपने खुद भी यही करना है, क्योंकि ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। हम आस-पास भी देखते हैं, जो लोग सच्चे थे, वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए, और जिनके अंदर था छल कपट था, जिन्होंने लोगों की टाँग खींचनी शुरू की, वो लोग आज भी वहीं के वहीं हैं। तो आपने ऐसा बनना है कि मेहनत करते जाओ और कभी भी उस कच्ची सड़क की तरह नहीं बनना कि कोई आपको थोड़ा-सा तोड़ना चाहे, ठोकरें मारना चाहे और आप उनको देख के अपने रास्ता भटक जाओ। तो आपने उनकी तरफ देखना भी नहीं है, आपने बनना है पक्की सड़क, जो सच्चाई से बनी हुई है, ईमानदारी से बनी हुई है। उस सड़क को कोई भी नहीं तोड़ सकता, वो एक बार बन गई तो बन गई। उसके आगे परीक्षाएँ खूब आई थी, लेकिन उसने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि वो आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो आपने बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है। और जो प्रकृति है वो सब कुछ देख रही है, वो देख रही है कि आप कितने ईमानदारी से काम कर रहे हो, और ऐसे किसी को कुछ नहीं मिलता। अब क्या होता है कि हमारे पास जैसे कोई सोना होता है, सोने का जेवर होता है, वो पुराना हो जाता है, तो हम सुनार के पास जाते हैं, सोने को लेके, जेवर को लेके जाते हैं जब, तो उसको पूरा अच्छी तरह से उसके अंदर से सारी कमियाँ निकाल देता है। जब पूरी उसकी कमी निकाल देगा, तो फिर उसका सही दाम लगाता है। ऐसे ही वो परमात्मा है, जब उसने आपको कुछ बड़ा देना होता है, तो आपकी खूब परीक्षा लेगा। बिल्कुल, आपके अपने भी आपके खिलाफ हो जाएँगे, कभी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कई बार ऑफ़िस में क्या होता है कि एक व्यक्ति बहुत ईमानदारी से चल रहा होता है, लेकिन उसके आस-पास जो होते हैं, इतना बड़ा गैंग होता है कि सोचते हैं किस तरह से हम इसको हटा दें अपने रास्ते से। आपने देखा होगा, ऐसे ही कई बार क्या होता है कि बच्चे बड़े होते हैं, जब एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, तो उनके आस-पास कैसे बच्चे आ जाते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो उनकी तरफ देखते ही नहीं हैं। अगर आप उनकी तरफ देखोगे, तो आपने कामयाब होना ही नहीं है। तो हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आप जब भी में आप एक हाउसवाइफ़ हो, तो आपको अपनी रिश्तेदारी में ऐसे मिलेंगे। अगर आपने किसी के नए काम की शुरुआत की है, ना तो वो खुद कुछ करेंगे, ना आपको करने देंगे। तो जो बच्चे होते हैं, उनको भी राह से भटकाने वाली बहुत दुनिया होती है। कहने का मतलब ये है कि हर राह पे जब भी कोई सच्चाई से, ईमानदारी से तरक्की करने की कोशिश करता है, तो उसकी टाँग खींचने वाली दुनिया होती है। वो तो उसके अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। तो आपने किसी की परवाह नहीं करनी, सिर्फ़ अपने ईमानदारी से काम करना है, मेहनत करना है, फिर छोड़ देना है परमात्मा के ऊपर। इसका रिटर्न आपको सिर्फ़ परमात्मा देगा, और आपको कोई भी नहीं दे सकता, और उसका आपको 10 गुना करके रिटर्न देगा। इस टाइम आपको ये बातें यकीन नहीं होती, जब हमारे ऊपर ही परीक्षा के दिन चल रहे होते हैं, तब किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन हमारा यही एक्सपीरियंस है। वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस टाइम जो भी लोग मेहनत कर रहे हो, तो उनके आगे बहुत मुसीबतें आएँगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। और जो आपके आस-पास भी कोई ऐसे लोग हों जो बिल्कुल परीक्षा दे रहे हों, क्योंकि ऐसे किसी को कुछ नहीं मिलता। कहते हैं, जब सोने में चमक लानी होती है, तो उसको खूब तपाया जाता है, तब उसमें चमक आती है, जब पूरी चमक आती है। और तभी वो परमात्मा उसकी कीमत लगाता है, जब उसको पूरा तपा देता है इंसान को हर तरफ से। आपने देखा होगा कि जब हनुमान जी सोने की उधर लंका पार करके गए थे, वहाँ पे सीता मैया की तलाश में गए थे, तो कितनी मुसीबतें आई थी उनके आगे। कभी कोई राक्षसी आगे आ रही है, कभी कोई आ रही है। तो जब भगवान ने, प्रकृति ने हनुमान जी की भी परीक्षा ली थी, भगवान ने भी धरती पे आके पग-पग पे परीक्षा दी थी, तो हम या तुम क्या होते हो? तो बिल्कुल आपने हिम्मत हारनी नहीं है, हर पग पे परीक्षा देने के लिए तैयार रहना है आपने। ये अग्नि परीक्षा हर सच्चाई के इंसान को देनी ही पड़ेगी। जिसके अंदर जितनी सच्चाई, सफाई है, उसी को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। बाकी लोग तो खा पी के मस्त रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती, वो किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उन्होंने कितना किसी का भला किया, वो ये लोग हिसाब लगाते ही नहीं हैं। उनका लक्ष्य यही होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, किस तरह से हमने उनका बुरा करना है। तो आपने इन लोगों को इग्नोर कर देना है, इनको अपनी लाइफ़ से ही निकाल देना है, किनारा कर लेना है, और अगर हैं भी सही, तो इनकी बातों की आपने परवाह नहीं करनी। अगर आपने लाइफ़ में कुछ बनना है, तो आपको इन लोगों से किनारा करना पड़ेगा। और ज़िंदगी में जब भी परीक्षाएँ आएँ, तो हँस के परीक्षा दो और उस परमात्मा का शुक्रिया करो। जब आपको कोई धोखा दे के जाता है, तो आपने उस परमात्मा का शुक्रिया करना है कि हे परमात्मा, तूने हमें धोखा खाने वालों में से रखा। कभी आपने धोखा दिया तो नहीं हमने किसी को। तो आप हमेशा धोखे खाने वाले बनना, और कभी किसी को धोखा देने वाले मत बनना। क्योंकि जो धोखा खाने वाला होता है, वो तो फिर भी सँभल जाता है। लेकिन जो जिसको धोखा दे देता है ना, जो धोखा देता है, वो कभी उसको भगवान सँभलने का भी मौका नहीं देता। उसको चैन की नींद भी नहीं आती। थोड़े दिन वो किसी को धोखा देके बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने उसके साथ बुरा कर दिया, उसका हक छीन लिया, उसके साथ छल-कपट कर दिया, उसके साथ बुरा कर दिया, उसको उसके राह से भटका दिया। लेकिन वो लोग कभी भी खुश नहीं रहते, बिल्कुल भी। क्योंकि उनका तो काम ही यही होता है। पहले उन्होंने आपके साथ बुरा किया, फिर वो किसी और को मोहरा बना लेंगे, फिर किसी और की टाँग खींचेंगे, क्योंकि उनका काम यही होता है। वो लोग खुद तो कुछ करते नहीं हैं,
और दूसरों की टाँग खींचने में लगे रहते हैं, आपकी इधर-उधर बुराई करेंगे। ये सोचेंगे किस तरह से हम इनकी तरक्की रुकवा दें और जो आप काम कर रहे हो, आपको वहाँ से हटवा देंगे ये। तो आपने अपनी राह पे अडिग रहना है बिल्कुल ही, कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि सत्य की नाव होती है, वो हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है, क्योंकि उसका जो माझी होता है ना, वो परमात्मा होता है। उसकी नाव परमात्मा ने चलानी है, क्योंकि परमात्मा ये कहता है, तुम सिर्फ़ सच्चाई से मेरे रास्ते पे चलो, आगे मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हें सँभाल लूँगा। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, मैं उनको भी सँभाल लूँगा, क्योंकि परमात्मा की अदालत में सबके साथ इंसाफ़ होता है। कभी भी किसी के साथ, सच्चे इंसान के साथ बुरा नहीं होता। तो आपने हमेशा सबके साथ अच्छा करना है, कभी किसी के साथ बुरा करने की आपने सोचनी नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग ये कहते हैं हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, पता नहीं हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो कोई बात नहीं, जब बुरे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि जब बुरे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो हमें कुछ देने आते हैं, कुछ सबक देने आते हैं। कहते हैं कि जब ठोकरें मिलती हैं तभी हमें अकल आता है। अकल हमें बादाम खाने से नहीं आता, जितने मर्ज़ी आप बादाम खा लो, लेकिन जब ये ठोकरें दे जाते हैं, तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। आप किसी भी जो हमारी एज के लोग हैं, उनसे एक्सपीरियंस लेना कि उन्होंने कितनी ठोकरें खाई ज़िंदगी में और उनको लोगों ने क्या-क्या सिखाया, हम क्या थे और उन्होंने हमें क्या बना दिया। कहते हैं ना कि जब सोना को दिन-रात तपाया जाता है, तो उसके अंदर कितनी चमक आ जाती है और कितनी वैरायटी होती है सोने की, 24 कैरेट का भी होता है। जितना महँगा सोना होगा, उसकी चमक उतनी होएगी। तो जितनी आपकी परीक्षाएँ ली होंगी, उतना भगवान आपको आगे बढ़ाता जाएगा और ये जो लोग थे ना आपकी टाँग खींच रहे थे, उनको देखने के लिए अपनी गर्दन भी ऊँची करनी पड़ेगी। वो देखते रह जाएँगे कि ये लोग गए कहाँ पे। तो इग्नोर कीजिए इन लोगों को, इग्नोर कीजिए इनकी बातों को। अगर आपने लाइफ़ में कुछ करना है, तो फिर वो परमात्मा ऊपर बैठा है आपकी मदद करने के लिए। बस आप सच्चाई के रास्ते पे चलते जाएँ। तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर देना और मेरी बातों को अपनी लाइफ़ में ज़रूर धारण करना। फिर देखना भगवान आपका ऐसा साथ देगा, परीक्षाओं से कभी घबराना नहीं है आपने। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और नई मोटिवेशनल वीडियो लेके, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफ़िकेशन को ऑन कर देना, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो अपने आप आपके पास आ जाएगी।